हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल इन हिंदी डे 2। सो आज हम एसक्यूएल ट्यूटोरियल का डे 2 में क्या लर्न करेंगे वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। तो इस ट्यूटोरियल में जो हम लर्न करेंगे रिलेशनल मॉडल टर्मिनोलॉजी। सो आपको मैं ये बता दूं, ये जो माई एसक्यूएल क्या होता है, ये RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट मॉडल पे बेस्ड है। ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको इसके मॉडल की टर्मिनोलॉजी भी क्लियर करती जाऊंगी और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि MySQL जो है उसमें कौन कौन से डाटा टाइप सपोर्टेड हैं। देन इसमें मैं आपको बताऊंगी कि टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं MySQL में। देन उस टेबल में हम एक्चुअली डाटा कैसे फीड कर सकते हैं, कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगी। एंड देन आपको मैं बताऊंगी कि हम एग्जिस्टिंग जो टेबल है उसमें डेटाबेस जो रिकॉर्ड स्टोर हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डे 1 में हमने क्या किया था। जिन लोगों ने डे 1 की वीडियो नहीं देखी है वो डे 1 की वीडियो देख लें। ठीक है, तो डे 1 में मैं ब्रीफ कर देती हूँ। डे 1 में मैंने आपको बताया था कि एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस हैं उनकी लिस्ट हम कैसे देख सकते हैं। ठीक है, देन मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस क्रिएट कैसे कर सकते हैं। देन डेटाबेस को हम एक्टिव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमने डे 1 में कवर किया था। आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगी कि किसी डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट किया था, अब मैं उसमें आपको बताऊंगी कि हमें जो टेबल है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका पहले मैं आपको सिंटेक्स बता दूं। सिंटेक्स क्या होता है क्रिएट टेबल का। ठीक है, तो सिंटेक्स होता है क्रिएट टेबल का क्रिएट, देन आप यहाँ पे टेबल नेम दे देंगे। ठीक है, जिस भी नेम से आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आप जो टेबल के वेरिएबल लिस्ट है वो आप बताएंगे। जैसे सपोज आपको कोई भी फील्ड रखना है, उसका कॉलम नेम आएगा। ठीक है, कॉलम 1 सपोज, देन उसका आप डाटा टाइप जो भी है डाटा टाइप आप डिक्लेयर कर देंगे उसका। ठीक है, डाटा टाइप, देन आप इसमें आप बताएंगे कॉलम नेम डाटा टाइप, देन आफ्टर दैट कॉमा से आप इसी तरह सेकंड कॉलम आप बता देंगे कॉलम 2, देन उसका डाटा टाइप कि किस टाइप का डाटा वो कॉलम स्टोर करेगा, राइट। देन से कॉमा, देन सिमिलरली यू कैन specify the other columns in the table. Okay, after that close the bracket and then semicolon. So this is the syntax of the create table command. ओके, सो यहाँ पे जो रिलेशनल डेटाबेस होता है इसमें यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है, उसको हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस में ये जो टेबल है, टेबल को हम क्या कॉल करते हैं, रिलेशन। सो जो DBMS होता है सिंपल, उसमें हम टेबल बोल देते हैं, इसमें हम क्या बोल देते हैं, रिलेशन। सो अनदर नेम ऑफ टेबल इज रिलेशन। सो वेन एवर anyone ask you what is relation, so you can say relation in database is a table which is divided into rows and column where we store the data in the form of rows and column. Okay, so ये जो कॉलम 1 कॉलम 2 है ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ओके, तो एट्रीब्यूट में हम क्या स्टोर करते हैं, डिफरेंट टाइप का डाटा हम स्टोर करते हैं। ठीक है, सो कॉलम, सो बेसिकली एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम 1, सॉरी, so basically attribute means column 1 2, these are attributes in a relation. Okay, so ये टू टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है, रिलेशन क्या होता है एंड एट्रीब्यूट क्या होता है। रिलेशन इज टेबल एंड एट्रीब्यूट इज ए, सॉरी, एंड एट्रीब्यूट इज कॉलम 1 कॉलम 2, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। ओके, सो ये सिंटेक्स हो गया। अब हम यहाँ पे
मैं नेक्स्ट टैब में ओपन कर लेती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि टेबल कैसे क्रिएट करना है। सपोज हमने एम्प्लॉय डाटाबेस है, उसमें हमें टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्प्लॉय डाटाबेस एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो उसके लिए कमांड मैंने आपको बताया था शो डाटाबेस। सो शो डाटाबेस एग्जीक्यूट किया। सो इसमें एम्प्लॉय डाटाबेस है। नो, अब हम इस एम्प्लॉय डाटाबेस को क्या करना है, एक्टिव करना है। तो मैं क्या कमांड देंगे उसके लिए, हम कमांड देंगे यूज एम्प्लॉय, राइट। तो यूज एम्प्लॉय दिया, देन इसको रन करेंगे तो एम्प्लॉय हमारा डाटाबेस, is there some typo error, let me check why it's giving error. use it's in capital, actually the employee database capital में है तो हमें कैपिटल में ही देना पड़ेगा, ठीक है। यूज एम्प्लॉय, now it should not give any error, okay। so employee database active हो गया। now let's check is there any existing table। so उसके लिए कमांड क्या होती है, शो टेबल्स, राइट। so this command show tables will show all the existing tables in the employee database। so currently इसमें एक टेबल है emp, okay। so हम उस एक अनदर टेबल हम इसमें क्रिएट करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज उसका नाम हम रख देते हैं employee 1, ओके, या एम्प्लॉय रख देते हैं। तो उसके लिए हम कमांड क्या होगा, क्रिएट, फिर मैंने आपको बताया था क्रिएट कमांड के बाद क्या देना है, हमें टेबल नेम देना है। तो उसका नाम मैंने रख दिया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय डाटाबेस में एक टेबल हम क्रिएट करने जा रहे हैं एम्प्लॉय, ठीक है। देन उसमें हम कॉलम नेम कौन कौन से रखेंगे, लेट्स सपोज अभी हम सिंपल बनाते हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय अंडर ई कोड रख लेते हैं, ई कोड, ओके। और इसका हम डाटा टाइप सपोज रख लेते हैं इंटीजर। अभी मैं ये आपको डाटा टाइप एक्सप्लेन करूंगी बाद में सारे, ठीक है, इंटीजर। देन इसके बाद नेक्स्ट हम रखेंगे, सपोज अभी इसमें 2 कॉलम्स रखते हैं, एम्प्लॉय नेम, देन इसका डाटा टाइप हम रखते हैं सपोज कैर। सपोज हमारा यहाँ पे हमने लिया इसका डाटा टाइप 10 ले लिया, ओके, राइट। देन ये हमारा यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज हमने यहाँ पे टेबल कीवर्ड नहीं लगाया है। नाउ आवर क्वेरी इज करेक्ट, ओके। एंड देन यहाँ पे क्यों दे रहा है, ई कोड इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन, ओके, वी नीड टू गिव ब्रैकेट ओवर हियर, राइट। सो नाउ आवर क्वेरी इज करेक्ट, ओके। सो अभी हमने क्या किया, इसमें क्रिएट टेबल, हम एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम हमने रखा है एम्प्लॉय, और इसमें 2 एट्रीब्यूट हैं और 2 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय कोड एंड एम्प्लॉय नेम। सो एम्प्लॉय कोड का हमने रखा है डाटा टाइप इंटीजर, और एम्प्लॉय नेम का रखा है कैर, ठीक है। इसका वेर कैर रख देते हैं, कैर रहने देते हैं, मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस वेर केयर और केयर में क्या होता है। पहले हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। वेर केयर 10, ये 20 रख लेते हैं सपोज, इसका मैंने 50 रख दिया। सपोज मैक्सिमम लिमिट किसी नेम की 50 कैरेक्टर्स तक हो सकता है। फिर हम एक और रख लेते हैं जेंडर, ओके, और इसका मैं डाटा टाइप रख लिया मैंने सपोज 10, राइट। ये जेंडर का हो गया। इसको अब ये क्वेरी हमारी यहाँ पे एंड होगी, ठीक है। तो हम कमांड को एक बार फिर से देख लेते हैं, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कोड इंटीजर, एम्प्लॉय नेम वैरकेर, जेंडर हमने लिया है इसमें कैरेक्टर टाइप का, और जिसका मैक्सिमम लेंथ है 10। सो इसमें 3 कॉलम्स है हमारे जो हम क्रिएट कर रहे हैं टेबल में, ओके। अब इस क्वेरी को हम रन करते हैं। मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, क्वेरी सेलेक्ट करके या तो आप कंट्रोल एंटर प्रेस कर लो, या आप ये जो टूल बार आ रही है ये टूल भी आप यूज कर सकते हो रन करने के लिए, ओके। सो देखिए यहाँ पे आपकी अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होगी क्वेरी तो यहाँ पे ग्रीन आइकॉन आ जाएगा, ग्रीन टिक आ जाएगा।
दैट मीन्स कि आपकी क्वेरी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, अभी ये टेबल हमारी क्रिएट हो गई। ठीक, सॉरी। सो इस टेबल में हमारे कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम्स हैं। अब आपको चेक कैसे करना है, ठीक है, उसको चेक की टेबल में ये एम्प्लॉय टेबल आपका इस स्ट्रक्चर से क्रिएट हुई है या नहीं हुई। तो एक तो मेथड है, आप फिर से शो टेबल्स कमांड दे दीजिए। ठीक है, पहले आपकी एक ही टेबल थी, अब आपको 2 टेबल्स दिखाएगा। तो इस एम्प्लॉय डाटाबेस में अब 2 टेबल्स हैं, एक एम्प्लॉय है और एक ईएमपी है। ईएमपी पहले से ही थी, ठीक है, लेकिन अब आपको इस टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना है। सपोज एम्प्लॉय टेबल का हमें चेक करना है कि इसमें कौन कौन से कॉलम हमने क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कमांड देंगे। कमांड होती है डिस्क्राइब। ठीक है, कोई भी कमांड आप 4 लेटर्स तक दे सकते हैं, आप DESC भी दे सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइब मैं पूरा ही दे रही हूँ। कौन सी टेबल देखनी है हमें? एम्प्लॉय। ठीक है, राइट। तो अब हम इसको देखेंगे, रन करेंगे तो ये हमें क्या दिखाएगा? टेबल का स्ट्रक्चर दिखाएगा। सो ये क्या है? इस टेबल का स्ट्रक्चर है। एम्प्लॉय कोड, इसमें एक डाटा टाइप है जिसका जो कि इंटीजर टाइप है। एम्प्लॉय नेम है जो जिसका डाटा टाइप है varchar 50। जेंडर जो है कैर टाइप का है जिसका डाटा टाइप कैर है और जिसकी मैक्सिमम बिट 10 तक जा सकते हैं। तो ब्रैकेट में हम क्या करते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर दे सकते हैं। ठीक है, सो इंटीजर डाटा टाइप में ऐसा कुछ हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, राइट। सो नल, इसमें आप देख रहे हैं एक नल कॉलम आ रहा है, यस मीन्स इसमें सब में हम नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं। मीन्स चाहे तो हम इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। सो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं रिलेशन डाटाबेस की टर्मिनोलॉजी में? स्कीमा। क्या बोलते हैं? स्कीमा ऑफ द एम्प्लॉय टेबल। सो इफ यू वांट टू, अगर आपको चेक करना है कि एम्प्लॉय टेबल का स्कीमा क्या है, तो उसके लिए कमांड क्या होती है? डिस्क्राइब कमांड, राइट। सो एक और आपने टर्मिनोलॉजी सीख ली, स्कीमा। ठीक है, स्कीमा मीन स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। सो ये सब RDBMS की टर्मिनोलॉजी है। स्कीमा मीन स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, राइट। सो ये एम्प्लॉय टेबल का स्कीमा है। और एम्प्लॉय क्या है? एक रिलेशन है जिसमें कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम एंड जेंडर। अब आ जाते हैं डाटा टाइप में। सो इस टेबल के थ्रू आपको 3 डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप्स आप देख रहे हैं, इंटीजर, varchar एंड कैर। सो इंटीजर में आप नंबर टाइप वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4। इसमें कैरेक्टर्स अलाउड नहीं होते। और varchar और कैर में आप कैरेक्टर टाइप वैल्यूज आप इंसर्ट कर, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब varchar और कैर में क्या डिफरेंस है? varchar में दोनों में ही हम मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई करते हैं। इसमें 10 किया, इसमें 50 किया है। सो कैर में क्या होता है, जैसे हमने 10 मैक्सिमम लेंथ स्पेसिफाई कर दी, तो मान लो कोई हमारे जैसे कम लेंथ, हमारा सपोज जेंडर में हमारे 5 करेक्टर यूज हो रहे हैं। ठीक है, सो जैसे मेल हमने एंटर किया तो 5 करेक्टर्स एंटर यूज हो रहे हैं, तो बाकी के जो 5 स्पेस हैं वो भी यूटिलाइज होंगे, वो भी मेमोरी लोकेशन यूज होगी। जबकि वेर केयर में क्या होता है, अगर किसी डाटा में मान लो 5 करेक्टर्स यूज हो रहे हैं तो बाकी के रिमेनिंग जो है वो यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो इसमें मेमोरी स्पेस का यूटिलाइजेशन अच्छा होता है, इसमें क्या होता है मेमोरी वेस्टेज हो सकता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, वेरकर और उसमें। ठीक है, तो अब हम इसमें सपोज वैल्यू इंसर्ट करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं आपको बाकी डाटा टाइप्स भी बता दूं। ठीक है, सपोज अब हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम अदर डाटा टाइप्स यूज करेंगे, तो इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। क्रिएट टेबल कमांड, क्रिएट टेबल। ओके, इस बार मैं करती हूँ सपोज EMP1 कर देती हूँ। ठीक है, EMP1। और इसमें हम जो फील्ड्स रखेंगे, ठीक है, ये भी सपोज एम्प्लॉय टाइप है। एक तो हमने रखा ई कोड, राइट,
ये हमारा है, इसको हमने लिया इंटीजर टाइप, ठीक है। देन दूसरी फील्ड हम इसमें रखेंगे, सपोज हम इसमें स्टोर कर रहे हैं एम्प्लॉय की सैलरी, ओके। सो मैंने किया एक फील्ड इसमें कॉलम ले लिया सैलरी। अब सैलरी तो हमारी डेसिमल में भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इंटीजर में क्या होता है कि डेसिमल नंबर अलाउड नहीं होते, लेकिन एक डाटा टाइप उसके लिए और होता है माई एसक्यूएल में, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल। सो डेसिमल में हम क्या यूज कर सकते हैं, डेसिमल में हम डेसिमल में भी हम नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को लगता है कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10 डिजिट तक हो सकती है, एंड उसमें 2 प्लेसेस डेसिमल के हो सकते हैं, तो हम दे दिया 10.2, मीन्स 2 प्लेसेस फॉर 2 डिजिट फॉर डेसिमल, एंड आउट ऑफ दैट 8 डिजिट फॉर डिजिट बिफोर द डेसिमल, ओके। तो इस तरह से हम डेसिमल नंबर प्रोवाइड करते हैं। देन ये हो गया डेट, सपोज इसी में हम एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ भी यूज करें। अब डेट ऑफ बर्थ का टाइप क्या होता है, डेट होता है, ठीक है। तो हम सिंपली हम दे देंगे डेट, राइट। एंड सपोज हम इसमें एम्प्लॉय का स्टार्ट टाइम भी बताना चाहते हैं, ओके। स्टार्ट टाइम हम या वर्क टाइम हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं, तो वो किस डाटा टाइप का होगा, टाइम का, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो सारे डाटा टाइप्स माइस्क्यूएल के कवर हो गए, इंटीजर, डेसिमल, डेट, टाइम। और एक और हम ले लेते हैं वेरकेर ई नेम, ठीक है, वेरकेर, और इसका हमने ले लिया 50, एंड जेंडर हम ले लेते हैं कैट टाइप, उसको हम स्टोर करेंगे एम या एफ में, तो इसको हम 1 करेक्टर ही इसके लिए हम स्पेसिफाई करते हैं, ओके। सो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एम्प्लॉय टेबल का, जिसमें हमने सारे डाटा टाइप्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, देन सेमीकोलन, राइट। तो ये हमने एक, सॉरी यहाँ सेमीकोलन नहीं देना इसलिए एरर है, कॉमा आएगा, राइट। तो ये हमने टेबल हम सेकंड क्रिएट करने जा रहे हैं, सेकंड रिलेशन, जिसमें हम माइस्क्यूएल के अदर डाटा टाइप्स भी देख रहे हैं। तो क्रिएट टेबल ये है ई कोड, ई नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड वर्क। नाउ क्वेश्चन फॉर यू, आप बता सकते हैं कि इसमें हमारे कितने एट्रीब्यूट्स हैं। सो इस टेबल में आप अगर देखोगे तो टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट्स हैं, ओके। तो 6 एट्रीब्यूट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और टर्म RDBMS की क्लियर करना चाह रही हूँ, जिसको हम बोलते हैं डिग्री, ओके। सो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन स्पेसिफिक इज नोन एज डिग्री ऑफ द रिलेशन। सो इस रिलेशन की डिग्री क्या हो गई, 6, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 6। देखिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्मिनोलॉजी का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर जैसे सपोज आप कोई इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, तो उसमें आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या हो गया आपका इन रिलेशन इज नोन एज डिग्री, राइट। सो ये हो गया। अच्छा अब यहाँ पे है कि डेट टाइम ये आपका हो गया। अब इसको हम क्रिएट कर लेते हैं, वही एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। क्वेरी हमारी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक। और आपको डिफरेंट डाटा टाइप्स भी इसमें पता चल गए हैं कि कितने डाटा टाइप्स होते हैं, राइट। ये डाटा टाइप्स हैं, 6 टाइप के डाटा टाइप्स हैं, इंटीजर, वेरकेर, केर, डेसिमल, डेट एंड टाइम। इंटीजर और जो आपका डेसिमल है वो नंबर टाइप डाटा स्टोर करने के लिए होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, एक में डेसिमल हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपको इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए मैंने आपको कमांड बताया था, क्या कमांड देंगे, डिस्क्राइब। अब टेबल नेम यहाँ पे क्या है, EMP1। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा टेबल का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, ठीक है। अभी क्या है, ये टेबल में हमने कोई डाटा
स्टोर नहीं कोई है, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं किया है, ठीक है। अभी इसमें क्या है, एम्प्टी है। तो ये देखने के लिए कि इसमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर है कि नहीं, तो उसके लिए एक नई क्वेरी आती है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट कमांड। इसके लिए हम नई कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टार। स्टार मीन्स ऑल रिकॉर्ड्स, या आप ऐसे भी दे सकते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम emp1, ठीक है। तो सेलेक्ट कमांड का क्या सिंटेक्स है, ये एरर क्यों दे रहा है, ओके जस्ट ए मिनट, ये स्टार ही देना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट स्टार मीन्स ऑल, ओके। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1, ये थोड़ा सिंटेक्स डीबीएमएस टू डीबीएमएस सॉफ्टवेयर वेरी करता है, जैसे ओरेकल में कुछ और चलता है, माईएसक्यूएल में कुछ और चलता है, तो इसलिए यहाँ पे किसी में ऑल अलाउ करता है, किसी में नहीं करता। तो यहाँ दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp। तो अब मैं इसका मैं थोड़ा सा आपको सिंटेक्स बता दूं क्या होता है सेलेक्ट का। सेलेक्ट, ओके, सेलेक्ट, फिर यहाँ पे हम देते हैं जो भी हमें देना है, स्टार या कॉलम नेम, ठीक है। स्टार, अगर ऑल सारे रिकॉर्ड देखने तो आप देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यहाँ पे जिस भी टेबल में से आपको रिकॉर्ड्स देखने हैं, राइट। तो ये है इसका सिंटेक्स सेलेक्ट कमांड का। तो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम रन करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो अभी इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये टेबल क्या है, एम्प्टी है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, हमने डाटाबेस क्रिएट कर लिया, ठीक है। डाटाबेस क्रिएट करने के बाद उसमें टेबल भी क्रिएट कर ली जो हमें स्ट्रक्चर चाहिए। अब हमारा काम रह गया कि इस टेबल में हम रिकॉर्ड कैसे डालेंगे, डाटा कैसे स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए हमारी एक नई कमांड आती है, इंसर्ट कमांड, ओके, इंसर्ट, ठीक है। तो इंसर्ट का सिंटेक्स क्या होता है, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आप दे देंगे टेबल नेम, राइट, देन इनटू टेबल नेम, फिर यहाँ पे आप कॉलम की लिस्ट आएगी आपकी, जो जो कॉलम है, ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे जो भी है वो लिस्ट आ जाएगी। देन उसके बाद वैल्यूज, फिर यहाँ पे जो भी आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, डाटा 1 कॉमा डाटा 2, इस तरह से आपका ये सिंटेक्स हो गया इंसर्ट कमांड का, ठीक है। चलिए, हमने जो सिंपल सी टेबल बनाई थी, ईएमपी टेबल बनाई थी, एम्प्लॉय टेबल बनाई थी, इसी में हम इंसर्ट कमांड सीखते हैं, ठीक है। या चलो मैं इसी में बता देती हूँ क्योंकि इसमें आपके सारे डाटा टाइप कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू टेबल emp1, टेबल नेम क्या है, emp1, ठीक है। देन इसमें कॉलम की लिस्ट आ जाएगी, कॉलम की लिस्ट कौन कौन सी है, उसी ऑर्डर में देना है जिस ऑर्डर में हमने क्रिएट किया, ई कोड ई नेम, अदरवाइज आपको क्या देगा, एरर देगा। ई कोड ई नेम कॉमा, और कौन से कॉलम है इसमें, ई नेम, देन ई नेम के बाद जेंडर, जेंडर कॉमा, देन क्या है आपका सैलरी, डीओबी सैलरी, देन डीओबी, देन वर्क टाइम, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है, ई कोड ई नेम जेंडर, सॉरी सेकंड टेबल में जो रखा था उसी फॉर्मेट में देना है, ई कोड ई नेम, ये स्मॉल है इसमें, तो यहाँ पे कॉलम नेम भी आपको स्मॉल ही रखनी है फील्ड्स, अदरवाइज ये अननोन बोलेगा कि दीज फील्ड्स आर अननोन, ओके। तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया। इसके बाद हम इनकी वैल्यू जो हमें देनी है, अब ई कोड हमारा क्या था, ई कोड हमारा इंटीजर था, सपोज यहाँ पे मैंने डाल दिया 1, इसकी वैल्यू ई ने मैंने सपोज डाल दिया अमित, ओके। देन जेंडर, जेंडर मैंने डाल दिया एम क्योंकि सिंगल करेक्टर का था। देन इसमें सैलरी मैंने इसकी डेसिमल में लिया, तो सपोज मैंने डाल दिया 2050, टू प्लेसेस डेसिमल के हैं। अब ये डेसिमल में हमें कोड्स लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। देन
डीओबी, अब डीओबी का क्या फॉर्मेट होता है, जो ये डेट लेता है, डेट लेता है, ये फॉर्मेट होता है डेट का, ईयर, मंथ एंड डीडी फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में हम डेट टाइप फील्ड की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप में होती है डेट की वैल्यू, इस टाइप में होती है। ये डेट टाइप की वैल्यू होती है, तो हम इसी फॉर्मेट में देंगे। सपोज इस 98 ईयर है, देन मंथ है 12, डे है 30, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। और यहाँ पे हम कोर्स में देंगे, जैसे करेक्टर टाइप फील्ड हम कोर्स में देते हैं, कैर टाइप, इसी तरह डेट टाइप फील्ड भी ऐसे देंगे। सपोज का वर्क टाइमिंग है, स्टार्ट होता है 9 o'clock से, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, टाइमिंग का फॉर्मेट होता है HH कॉलन मिनट्स कॉलन सेकंड। तो टाइम फील्ड हम इस तरह से देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नोट्स में, कमेंट्स में जो मैंने लिखे थे। इधर कहाँ गया, ये हमारा टाइमिंग का फील्ड है। जस्ट मिनट, इस तरह से हम ये टाइम देंगे। ठीक है, ये टाइमिंग का फॉर्मेट है, तो इसका टाइम सपोज 9 से स्टार्ट होता है, तो 09, वही कोट्स में देंगे, सिंगल कोट्स में 09 कॉलन 9:30 पे सपोज स्टार्ट होते हैं, एंड सेकंड 00, ये उसका वर्क टाइम है स्टार्ट का। तो ये हमने सारे कॉलम्स के लिए डाटा प्रोवाइड कर दिया, और एंड में हम क्या लगा देंगे, सेमी कॉलन, दैट मीन्स क्वेरी का एंड हो गया। अभी देखिए यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, इज नॉट वैलिड एट दिस पोजीशन। ओके, यहाँ पे आपको एक और ब्रैकेट आएगा। ठीक है, अभी भी क्या दे रहा है, इंसर्ट इस कोड टू ऐप। ओके, यहाँ पे हमें एक कीवर्ड भूल गए हैं, वैल्यूज। ठीक है, कि वैल्यूज क्या है, ये देखिए सिंटेक्स में मैंने आपको बताया ना वैल्यूज, तो इसलिए आपका एरर दे रहा था। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो, तो ये हमारी इंसर्ट क्वेरी बन गई। अब इसको हम रन करेंगे, तो ये हमारा, ये देखिए 1 रो अफेक्टेड मीन्स 1 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। ठीक, अब हम इसमें चेक करना है कि ये रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो अगेन हम क्या कमांड देंगे, मैंने आपको बताया था रिकॉर्ड देखने के लिए कमांड होती है सेलेक्ट स्टोर फ्रॉम EMP टेबल नेम। ओके, अब ये देखिए ये 1 रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो गया। राइट, सैलरी का हमने डेसिमल टाइप रखा था, तो ये डेसिमल में आ गया। एम्प्लॉय कोड हमारा इंटीजर था, तो ये 1 आ गया, और ये डेट ऑफ बर्थ और ये वर्क टाइम। ठीक है, तो इस तरह से हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इंसर्ट का दूसरा सिंटेक्स बताती हूँ। अब ये तो हो गया कि आपको अगर सारे, आपको पता है कि आपको सारे कॉलम्स की वैल्यू डालनी है, तो ये वाला पार्ट आप चाहे तो नहीं भी दें। ठीक है, जैसे हमें, जब हमें पता है कि हम सब कॉलम की कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी दे सकते हैं इस कमांड को, इंसर्ट इनटू EMP1। ठीक है, और सीधा हम ऐसे दे सकते हैं वैल्यूज, मैं यही कॉपी कर ली, उसमें ही चेंज कर दूंगी इन ऑर्डर टू सेव टाइम। ठीक है, ऐसे भी दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे, ठीक, क्योंकि मैं सारे एट्रीब्यूट्स की अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, तो हमें ये कॉलम लिस्ट प्रोवाइड करना ऑप्शनल है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये जस्ट मिनट, ये यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया हमने, इसीलिए एरर आ रहा है। फिर से हम रन कर लेते हैं इसको। ठीक है, 1 रो अफेक्टेड आ गया, ये रिकॉर्ड भी इंसर्ट हो गया। अब फिर से हम चेक कर लेते हैं रिकॉर्ड ये इंसर्ट हुआ है कि नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, सॉरी EMP1। इसको रन करेंगे, तो ये देखिए रीना का रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। तो दोनों कमांड में क्या डिफरेंस है,
फर्स्ट कमांड में मैंने कॉलम लिस्ट प्रोवाइड की थी, सेकंड लिस्ट में नहीं, मैंने कॉलम लिस्ट प्रोवाइड नहीं की, मेरी क्वेरी थोड़ी शॉर्टर हो गई। लेकिन जब अगर मैं सपोज कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रही हूँ, राइट, और उसमें सारे कॉलम्स मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, जस्ट ए मिनट, लेट मी एक्सपेंड दिस विंडो, राइट। अब मेरे को सपोज इतना ही करना है, मुझे किसी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड, नेम, जेंडर और उसका सैलरी स्पेसिफाई करना है, ठीक है, सैलरी दी हुई है, तो बाकी की इंफॉर्मेशन सपोज मुझे नहीं डालनी, तो क्या मैं ये कम फॉर्मेट यूज कर सकती हूँ? देखें जरा क्या कहता है ये, ठीक है। सपोज एक और मैं थर्ड इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ 3, और इसमें मैंने नाम दे दिया सीमा, इसकी सैलरी मैंने डाल दी 5000 के .t, राइट। तो अब देखिए इसको मैं रन करूंगी, ऑल्दो सिंटेक्स में कोई एरर नहीं दिखा रहा, लेकिन इसमें क्या होगा जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या देगा, देखते हैं क्या देता है। देखिए एरर दे दी, एरर कोड दे दिया, काउंट डज नॉट, कॉलम काउंट डज नॉट मैच। वाई? क्योंकि हम वैल्यू तो यहाँ पे 5 कॉलम्स की दे रहे हैं, और हमारे जो इसमें एट्रीब्यूट है कितने हैं, एट्रीब्यूट हमारे इसमें 6 हैं, ओके। तो उसके लिए हम सॉरी, वैल्यूज तो हम इसमें 4 कॉलम्स की दे रहे हैं और एट्रीब्यूट हमारे 6 हैं, तो 2 एट्रीब्यूट मिसिंग है, तो इसलिए एरर दे रहा है कॉलम काउंट डज नॉट मैच। तो इस केस में जब हमें सेलेक्टेड डाटा फीड करना है, सारे एट्रीब्यूट्स का नहीं करना, तो हमें कॉलम लिस्ट देना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं ई कोड दे दूंगी, ई कोड ई नेम कॉलम लिस्ट दे दूंगी, जिसकी मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रही हूँ, इसमें ये ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, ठीक है। जाओ ऑर्डर दोगे ना यहाँ पे आप कॉलम्स का, उसी ऑर्डर में आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब ये देखिए, अब हम इसको रन करते हैं, तो अब ये हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा। देखिए 1 रो अफेक्टेड, इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 कॉलम जो हमने वैल्यू प्रोवाइड की थी वो इंसर्ट हो गई, और बाकी में क्या आ गया, नल। जब हम कोई कॉलम छोड़ देते हैं, वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, तो उसमें ऑटोमेटिकली नल आ जाता है। नल मीन्स एम्प्टी, नो वैल्यू, ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी आती है रिलेशनल डेटाबेस की, जैसे आप देख रहे हैं ये अमित का रिकॉर्ड, रीना का डाटा, सीमा का डाटा, ये रोज क्या स्पेसिफाई कर रही है, रिकॉर्ड स्पेसिफाई कर रही है पर्टिकुलर एम्प्लॉय के, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, टपल। आरडीबीएमएस टर्मिनोलॉजी में, रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी में हम इनको क्या बोलते हैं, टपल। सो ईच टपल स्पेसिफाई ए रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय, ओके। सो ये क्या हो गया, टपल। तो हमारा वो टर्मिनोलॉजी वाला यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक और टर्मिनोलॉजी क्लियर कर दिया, टपल। टपल मीन्स रोज इन ए रिलेशन, रो इन ए रिलेशन, रिकॉर्ड employee record in a relation, okay। and number of tuples in a table in a relation, उसको हम क्या बोलते हैं, एक नई टर्म आ जाती है, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ टपल्स इन ए टेबल, ये क्या हो गया, कार्डिनैलिटी, ठीक है। तो आज डे 2 का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि लेट्स समराइज इट, हाउ टू क्रिएट द टेबल इन द एम्प्लॉय, देन what is schema of the table, then how to insert records in the table, then हमने सीखा कि किसी एग्जिस्टिंग टेबल में से रिकॉर्ड कैसे देख सकते हैं, उसके लिए हमने सेलेक्ट कमांड सीखी। देन अगर किसी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए हमने एक नई कमांड सीखी, डिस्क्राइब। नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे कि अगर किसी टेबल में स्कीमा अपडेट करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है, या कुछ कॉलम एट्रीब्यूट रिमूव करना है, नया कॉलम ऐड करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो ये हम डे 3 क्लास में सीखेंगे। टिल देन यू रिवाइज दिस
And if you didn't watch my day one video, please watch before watching this and subscribe my channel for day 3 notification video. Thank you. Bye bye. हो गया भाई।